कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है 3 लोगों को जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन तीनों में क्या रिश्ता है। और फिर हमें कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है 24 साल पहले नायोंग और हैसोंग को, जो अभी बच्चे हैं और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। इन दोनों में कोई भी सीक्रेट नहीं है। नायोंग अपने घर आती है, वो अपनी मॉम को अपना नया नाम बताती हैं। नायोंग की मॉम उससे पूछती हैं कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। नायोंग बताती है कि हेसोंग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं हेसोंग से ही शादी करूंगी। नायोंग की मॉम हेसोंग की मॉम से मिलती हैं और दोनों को घुमाने लेकर जाती हैं। नायोंग और हेसोंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नायोंग की मॉम हेसोंग की मॉम को बताती हैं कि अब वो लोग कोरिया छोड़ के जा रहे हैं और इसीलिए मैं नायोंग को बहुत सारी अच्छी मेमोरीज देना चाहती हूँ। हेसोंग जब घर आता है तो उसे भी नायोंग के अमेरिका जाने वाली बात पता चल जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो नायोंग से दूर दूर रहने लगता है। वो उससे बात भी नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि जब नायोंग अमेरिका चली जाए तो वो उसे याद करके दुखी हो। जिस दिन नायोंग का लास्ट डे होता है, वो नायोंग को गुड बाय करके चुपचाप वहां से चला जाता है। नायोंग को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नायोंग अमेरिका चली जाती है। नायोंग भी हेसोंग से बिछड़ के बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन अब अमेरिका में उसे नई जिंदगी शुरू करनी थी। इसके बाद हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है और अब नायोंग 24 साल की हो चुकी है। वो अमेरिका में ही रहती है और अमेरिका में जॉब करती है। वो अपने बचपन के दोस्तों को लगभग भूल ही गई है, लेकिन एक दिन उसका मन करता है कि वो अपने बचपन के दोस्तों को सोशल मीडिया पे ढूंढे। वो अपनी मॉम से फ़ोन करती है और पूछती है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या था। नायोंग की मॉम उसे हेसोंग का नाम बताती हैं और नायोंग हेसोंग को ढूंढने लगती है। नायोंग को पता चलता है कि हेसोंग उसे काफ़ी समय से ढूंढ रहा है और उसने उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ा है। नायोंग तुरंत ही हेसोंग के उस मैसेज पे रिप्लाई करती है। इधर हमें दिखाया जाता है कोरिया में। हेसोंग भी अब 24 साल का हो चुका है और अभी वो ग्रेजुएट है। वो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ उसी एरिया में रहता है जहाँ पे वो बचपन में रहा करता था। जब हेसोंग को नायोंग का मैसेज मिलता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर दोनों में वीडियो चैट होती है। वो दोनों इतने सालों बाद एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी पुरानी मेमोरीज फिर से ताज़ा हो जाती हैं। हेसोंग कहता है कि मैंने तुमको बहुत ढूंढा लेकिन मैं तुमको नहीं ढूंढ पाया। नायोंग कहती है क्योंकि मैंने अपना नाम बदल लिया है। हेसोंग कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों में बहुत लंबी बात होती है और दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं। इसके बाद दोनों लगातार हर रोज़ बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से फिर से सारी बातें शेयर करने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है कि उनके बचपन की दोस्ती फिर से जिंदा हो गई है और वो एक दूसरे से बिना बात किए रह नहीं सकते थे। हेसोंग एक दिन नायोंग को बताता है कि मैं चाइना जा रहा हूँ मैंडरिन सीखने। के बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे की दोस्ती में इतना ज़्यादा गुम गए थे कि नायोंग अपने काम को भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी और नायोंग को ये बात समझ में आती है कि अगर वो एक दूसरे से दूर रहें या कम बात करें तो फिर ये अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नायोंग हेसोंग से यही बात कहती है और फिर उसके इन दोनों में ये तय होता है कि जब तक वो अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और उन्हें अपने काम पर फोकस करना चाहता है। हेसोंग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है लेकिन वो नायोंग को अपसेट नहीं देख सकता, इसलिए वो नायोंग की बातों पर एग्री करता है और नायोंग को सक्सेसफुल और हैप्पी देखना चाहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नायोंग भी अपने वर्क पर फोकस करने लगती हैं और वो अपना घर शिफ्ट कर लेती है ताकि वो अच्छे से राइट कर सके। नायोंग एक राइटर है और वहाँ पे वो एक आदमी से मिलती है। नायोंग और उस आदमी को देख करके लगता है कि नायोंग और उस आदमी के बीच में क्लोजनेस आ रही है और समय के साथ वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इधर हमें हेसोंग को दिखाया जाता है जो हेसोंग भी चाइना में आके रहने लगा है और वो भी एक दूसरी लड़की को डेट करने लगा है। दोनों समय के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे थे और ऐसे करते करते पूरे 12 साल बीत जाते हैं। नायोंग की अब शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश है और वो एक सक्सेसफुल राइटर भी है।
हे सॉन्ग भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, उसकी भी एक बहुत अच्छी जॉब है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं अब न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। नायोंग ने अपने हस्बैंड को हे सॉन्ग के बारे में सब कुछ बताया था, और जब नायोंग को ये पता चलता है कि हे सॉन्ग न्यूयॉर्क आ रहा है, वो अपने हस्बैंड को बताती है कि हे सॉन्ग अमेरिका आ रहा है और वो उससे मिलने जाना चाहती है। उसका हस्बैंड भी इस बात को समझता है और नायोंग के लिए खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हे सॉन्ग अमेरिका आता है। वो पहले दिन नायोंग से तो नहीं मिलता, लेकिन जब अगले दिन नायोंग से मिलता है तो नायोंग उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे हग करती है। लगभग 25 साल बाद वो एक दूसरे के आमने सामने थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और नायोंग कहती है कि मैं तुम्हें पूरा न्यूयॉर्क घुमाना चाहती हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। नायोंग बताती है कि एक बार मैं कोरिया गई थी, लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाई और ना ही तुमसे कनेक्ट कर पाई। नायोंग उससे उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। हे सॉन्ग कहता है कि नहीं, अभी वो किसी के साथ नहीं है, वो अपनी लाइफ में अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए वो चाहता है और अच्छा कर ले तब जाके उसकी शादी करे या गर्लफ्रेंड बनाए। सॉन्ग कहती है कि तुमने मुझे सोशल मीडिया पे क्यों नहीं सर्च किया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हे सॉन्ग कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। नायोंग और हे सॉन्ग में बहुत लंबी देर तक बातचीत होती है और दोनों एक साथ बहुत ही अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं। जब रात हो जाती है, नायोंग घर आती है और वो अपने हस्बैंड को हे सॉन्ग के साथ की गई सारी बातें बताती हैं। हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पसंद तो नहीं आती, लेकिन वो नायोंग की फीलिंग की रेस्पेक्ट करता है और वो नायोंग को बातों को पेशेंटली सुनता है। नायोंग अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं हे सॉन्ग की बातें करती हूँ। इसका हस्बैंड कहता है ऐसी बात नहीं है और मुझे पता है कि वो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है। के बाद रात हो जाती है। नायोंग का हस्बैंड रात में बहुत देर तक सोचता रहता है। वो नायोंग से कहता है कि अगर तुम अमेरिका नहीं आई होती तो शायद तुम दोनों की डिफरेंट स्टोरी होती और शायद मैं तुमसे शादी भी ना करता, और के लिए ही ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। नायोंग बोलती है कि शायद मैं हे सॉन्ग से प्यार करती हूँ, लेकिन वक्त के साथ मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊँगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नायोंग और हे सॉन्ग न्यूयॉर्क शहर घूमते हैं। दोनों फेरी राइड करते हैं, इंजॉय करते हैं, फोटो खींचते हैं और बहुत सारी यादें बनाते हैं। बचपन की भी बहुत सारी याद आती है कि किस तरीके से बचपन में वो एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। इसके बाद नायोंग अपने हस्बैंड से मिलाने हे सॉन्ग को अपने घर ले जाती है। नायोंग का हस्बैंड हे सॉन्ग से मिलके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वो उसे बहुत ही अच्छे से मिलता है। उसके बाद दोनों घूमने जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं। हमें कहानी स्टार्टिंग के उसी सीन को दिखाती है जब वो सब बार में बैठे हुए थे और लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन तीनों में क्या रिश्ता है। नायोंग का हस्बैंड और हे सॉन्ग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे थे, इसलिए नायोंग इन दोनों की बातों को ट्रांसलेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद हे सॉन्ग और नायोंग खुद में ही बातें करने लगते हैं और उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करने लगता है, लेकिन नायोंग की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए चुपचाप वहाँ पे रहता है। हे सॉन्ग कहता है कि जब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे कहूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। हे सॉन्ग से कहती है कि मैं अभी यंग नहीं हूँ, लेकिन यंग नायोंग अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। बाद नायोंग जब वॉशरूम चली जाती है तो हे सॉन्ग उसके हस्बैंड से सॉरी कहता है कि सॉन्ग कहता है कि तुम बहुत अच्छे पति हो और तुम ही नायोंग को डिजर्व करते हो और तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। नायोंग भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमें दिखाया जाता है कि हे सॉन्ग अब कोरिया वापस जा रहा है। नायोंग का हस्बैंड उसे बाय करता है और नायोंग उसे टैक्सी तक छोड़ने आती है। वो खुश भी हैं, साथ ही अपसेट, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी के इतने साल एक दूसरे से दूर रहें और मिलकर के अपने बचपन की उस यादों को फिर से जी पाएं। दोनों जाने लगता है, लेकिन फिर वो वापस आके नायोंग को हग करता है। दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे बचपन में
हेसोंग उसे अच्छे से बाय नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वो नायांग को अच्छे से बाय कह रहा है। उससे कहता है कि नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरे साथ रहना और मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना। नायांग ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो हेसोंग को अलविदा कहती है। जब नायांग घर वापस आती है तो उसे हेसोंग के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो अपने हस्बैंड को गले लगाती है और रोने लगती है और हेसोंग कोरिया चला जाता है। मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।